हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसका एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय जो कि रहेगा स्थापत्य व चित्रकला से रिलेटेड। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम उसमें उत्तर प्रदेश की धरोहर धरोहर को भी देखेंगे जो हमारे यूनेस्को में शामिल की गई हैं। इसमें प्राचीन काल और मध्यकालीन के जितनी भी इमारतें या धरोहरें रही हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो रहेगा ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। कोशिश की गई है इस वीडियो को पूरा इंटरेस्टिंग बनाने की और आपको अच्छे से समझाने की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए पहले हम जानेंगे प्राचीन काल की स्थापत्य कला से संबंधित जितनी भी चीज़ें रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विश्व धरोहरें हैं। तो ये पता होना चाहिए सांस्कृतिक विभाग की या संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना हुई, याद रखेंगे। अब बात करेंगे प्राचीन काल में जो मौर्यकालीन कला रही है इसके विषय में क्या जानकारी है हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसमें है कि उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्य काल से प्राप्त हुए हैं। और इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। अगर मौर्य काल में हम प्रमुख अवशेष के बारे में बात करें कि क्या चीजें रही हैं, तो उसमें से पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि हरिशेर द्वारा रचित था। और हरिशेर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हैं। और ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। जो प्रयाग स्तंभ लेख है ये अशोकों के लेख में से प्रमुख है और ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। और फिर इसके बाद इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। ये है हमारा जो इमेज में देख पा रहे हैं, ये ऐसे स्तंभ लेख होते थे और इसमें देखिए बारीकी से कुछ ना कुछ लिखा रहता था। और इसमें हरिशेर ने क्या लिखा था, इसमें हरिशेर ने समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखा था। जैसे उनका चरित्र हो गया, उनकी कलाएं हो गई, उनके विषय में जितनी भी कहानियां थी या जितनी भी प्रसिद्ध बातें थी, ये लोग अब जो ये शिलालेख होते थे, स्तंभ लेख सॉरी, उस पे लिखते थे। तो ये याद रखेंगे, प्रयाग स्तंभ लेख जो कि हरिशेर द्वारा बनाया गया, हरिशेर द्वारा रचित है। और ये पहले कौशाम्बी में स्थित था और इसको बाद में अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया था। और ये शिलालेख बहुत मामूली नहीं रहते थे, ये बहुत ही, जैसे कि पत्थर होते हैं या पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, तो उनको काट कर उसमें शिलाखंडों को समतल कर उसमें ये लेख या उत्तीर्ण किया जाता है उसकी, इसको ऐसे याद रखेंगे। और इस अभिलेख को अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है, जो ये लिखे हैं इसमें, जो ये वाला है। और इसे रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। कारुवाकी जो थी उनके द्वारा दिए गए दान का भी उल्लेख है। और जो अशोक की जो रानी कारुवकी है और उनके पुत्र तीवर का भी उल्लेख इसमें मिला है, तो इसे रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि कौन सा अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, तो आप प्रयाग स्तंभ लेख को सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब अगला है सारनाथ का सिंह स्तंभ, इसको लघु स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। मौर्यकाल अशोक के समय में मथुरा में यक्ष और यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां भी मिली हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मौर्य काल में मथुरा में यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां भी मिली हैं, जिसमें से आप लोग यक्ष पुरुष आकृति की जैसे मूर्तियां पाई गई, मूर्तियां बनी हुई, और यक्षिणी को मान सकते हैं जिनमें अप्सरा वगैरह होती थी, जो महिलाओं की आकृति की मूर्तियां मिली हैं, इन्हें यक्ष यक्षिणी कहा गया है। तो ये मौर्यकालीन में मिली है अशोक के समय में। नेक्स्ट बात करेंगे कुषाण काल के विषय में। तो इस काल में मथुरा कला शैली अपने शीर्ष स्थान पर थी। इसमें मथुरा कला शैली का बहुत विकास हुआ और यहाँ बौद्ध, जैन तीर्थंकर और तथा हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां प्रतिमाएं भी मिली हैं, जो लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी तथा मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। ये भी पता होना चाहिए कि गुप्त काल जो था, चलिए कुषाण काल हो गया, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल की विशेषता ये रही है कि यहाँ पर सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ। गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ और जिसमें से दो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो प्रमुख हैं। झांसी में स्थित एक देवगढ़ दशावतार का मंदिर है, ये है इमेज में देख सकते हैं। और कानपुर का जो भीतर गांव उसमें स्थित है, भीतर गांव का मंदिर, ये स्थित है कानपुर में, आप इमेज में देख लीजिए। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि झांसी में स्थित है, और कानपुर में स्थित भीतर गांव का मंदिर ये है। आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे चित्रकला, प्राचीन काल की चित्रकला के विषय में। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और जिसमें से प्रमुख मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट में जो गुफाएं मिली हैं, उनकी दीवारों पर शिकार करते हुए या युद्ध का चित्र, त्योहार, नृत्य, संगीत से रिलेटेड चीजें या चित्रकारी पाई गई है, जो कि इसमें से प्रमुख है। देखिए आप इमेज में अगर देखें तो ये मिर्जापुर की है, ये सोनभद्र की है और ये चित्रकूट की है। इनकी गुफाओं पर ये प्राचीन कला के चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी धरोहरों में से शामिल है, इनको याद रखेंगे।
ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। विश्व धरोहर अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब प्राचीन काल हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन स्थापत्य कला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सरकी शैली की अगर हम बात करें, तो जौनपुर के सरकी शासकों द्वारा स्थापित मध्यकाल की सबसे बड़ी मस्जिद रही है अटाला मस्जिद, जो आप इमेज में देख रहे हैं। ये सरकी शासकों द्वारा बनवाई गई अटाला मस्जिद है, जो कि मध्यकाल की सबसे बड़ी मस्जिद रही है। स्थापत्य कला इसमें ये सरकी शैली का इसमें विकास माना जाता है। यदि बात करें विशेष निर्माण की, तो यही है जो कि 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने अटाला मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, और इसकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। और मस्जिद का निर्माण जौनपुर के सल्तनत इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी में पूरा करवाया गया। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है कि अटाला मस्जिद का निर्माण या नींव किसने रखी, तो फिरोज शाह लगाएंगे आप आंसर में। और पूछा जाएगा कि अटाला मस्जिद को पूरा किसने करवाया, तो इब्राहिम शाह सरकी राइट आंसर रहेगा। ये देख लीजिए, ये अंदर का है ये नज़ारा, ये बाहर का है, ये देख सकते हैं आप अटाला मस्जिद। याद रखेंगे कहाँ पर है, जौनपुर में है। नेक्स्ट बात करें मध्यकाल में ही मुगल काल से रिलेटेड कुछ हमारी जो प्रमुख चीज़ें हैं। देखिए, ये भी मध्यकाल था, मध्यकाल में सरकी शैली वाला चल रहा था। अब ये दूसरा है मुगल काल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश में मुगल काल में बात करें, अकबर और शाहजहां, इनके समय को स्थापत्य कला का विशेष विकास हुआ इनके समय में। और अगर आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री या सॉरी मॉडर्न नहीं मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें भी काफ़ी सारा मुगल काल के विषय में चित्रकला या चित्रशैली के विषय में दिया हुआ है। अगर हम इसकी विशेष निर्माण की बात करें, जो अपने बनवाया बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा विशेष उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश से ही संबंधित सिर्फ चीज़ों को पढ़ रहे हैं। यदि बात करें विशेष निर्माण की, तो इसमें जहांगीर महल है और आगरा का किला है, जो कि आगरा में स्थित है। बनवाया किसने है, अकबर ने। याद रखेंगे, जहांगीर महल और आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने। और दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है और अकबर द्वारा ही बनवाया गया। अगला बात करें अकबर का किला, जो कि सिकंदरा आगरा में ही स्थित है। ये जहांगीर ने बनवाया, अकबर के बेटे जहांगीर ने अकबर का किला बनवाया। और एतमुद्दौला का मकबरा, ये भी आगरा में स्थित है, इसको नूरजहां द्वारा बनवाया गया। और शीश महल, नगीना मस्जिद, ताजमहल 1631 में जो बना, और मोती मस्जिद, ये भी आगरा में है, और ये किसने निर्माण करवाया, शाहजहां ने। आप ये पांच, ये चार, चार नहीं सॉरी दो तीन है, इनको आप अकबर, जहांगीर और ये शाहजहां, इनका निर्माण जरूर याद रखेंगे, इनका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है। बात करें इमारतों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर तथा रंग बिरंगी फर्श, जिस पर बारीकी कला अंकित की जाती थी, उस तरह से ये इमारतें बनी है सारी। ये वाली लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगरा का किला, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया, और ताजमहल, जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया, इसको 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को में वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो हमारी विरासत, विश्व विरासत की चीज़ें हैं, इनको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। याद रखेंगे, इसका सन पूछा गया है काफ़ी। 1983 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब हम बात करें मध्यकाल चित्रकला की, तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकारी मुगल शैली, जिसे आगरा शैली भी कहा जाता था, के नाम से भी जाना जाता था, जिसका श्रेय हुमायूं को प्राप्त है। ये जो चित्रकला हमारे मध्यकाल में हुई है, इसका श्रेय किसको गया है, हुमायूं को जाता है। और हुमायूं चित्रकारी के लिए फारस से दो चित्रकार भी लाए, जिनका नाम क्रमशः मीर सैयद अली और ख्वाजा अब समुदर चित्रकारों को अपने साथ भारत लेके आया था, ये चित्रकारी के लिए। अगर हम बात करें मुगल काल में या मध्यकाल में स्थापत्य कला की, तो उसमें विकास किसने करवाया सबसे ज़्यादा, अकबर और शाहजहां को जाता है इसका श्रेय। चित्रकारी की बात करें तो इसका श्रेय हुमायूं को जाता है। अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी की थी। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में हुमायूं और अकबर के अलावा भी अन्य 10-15 प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसमें से महेश, लाल मुकुंद, दसवंत आदि प्रमुख थे। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने मतलब यह शीर्ष स्थान पर था, ये कहा भी जाता है, और क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, तो कि मुगल काल में किस शासक के काल को चित्रकला का सर्वोच्च स्वर्ण युग कहा गया है, तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा गया है, जहांगीर को कहा गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। बात करें औरंगजेब की, तो इसके शासनकाल में कुछ विशेष चित्रकला का नाम नहीं हुआ, और ये ना ही काम हुआ ना ही नाम हुआ, विशेष महत्व नहीं मिला इसमें। मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ, जैन चित्रकला शैली का विकास हुआ, ये भी जानकारी रखेंगे। अगला पढ़ेंगे, अब अगला नहीं, अभी जो हमने ये पढ़ा, अब थोड़ा सा इनको घूम भी लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया है काफ़ी सारा, अब थोड़ा सा घूमते हैं। ये जहांगीर महल है, ये अकबर ने बनवाया, ये आप देख सकते हैं इमेज में। और ये आगरा का किला है, इसमें से हो सकता है काफ़ी लोग घूमने भी गए हों, जो नहीं घूमने गए हैं वो बैठे बैठे घूम लीजिए। ये आगरा आगरा का किला है, जो अकबर द्वारा बनवाया गया।
ये बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया, और ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसको अकबर द्वारा गुजरात विजय पर बनवाया गया था बुलंद दरवाजा को। नेक्स्ट है अकबर का किला, ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है एतमुद्दौला का मकबरा, ये आगरा में है और ये नूरजहां द्वारा बनवाया गया। इसके विषय में सभी जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ घूमने गए भी होंगे। मैं भी गई हूँ इसमें एक बार ताजमहल घूमने, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मुगल काल शैली में आ गई हूँ, मुगल काल के ज़माने में आ गई, बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। तो ताजमहल आप सबको पता होगा शाहजहाँ ने बनवाया। ये हो गई हमारे स्थापत्य कला के बारे में, जो चीज़ें हमारी विश्व धरोहरें हैं इसके विषय में भी जानकारी हो गई। चलिए अब देखेंगे अगला क्या है। अगला आ गया हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो इस काल में मुख्यतः अवध के नवाब और अंग्रेजों द्वारा, जिसमें से मुगल व ब्रिटिश, इनके समय में काफ़ी सारा अनेक निर्माण हुआ है। और अगर बात करें लखनऊ विशेष की, तो लखनऊ में क्या क्या निर्माण हुआ है आधुनिक काल में, तो ये रूमी दरवाजा 1783 में बना, आशुकुद्दौला द्वारा बनवाया गया। एक बार अभी किसी हाल ही में भी जो पीछे भी 6-7 महीने एग्जाम हुआ होगा किसी का, उसमें ये पूछा गया है कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे 60 फीट ऊंचाई है रूमी दरवाजे की। 1783 में आशुकुद्दौला द्वारा बनवाया गया, बंगाल नहीं, लखनऊ के नवाब द्वारा। और बात करें बड़ा इमामबाड़ा की, इसमें भूल भुलैया भी है, और 1784 में ये आसिफुद्दौला द्वारा ये भी बनवाया गया। रेजिडेंसी क्या थी, ये ब्रिटिश शासन की तस्वीरें पेश करता था, इसमें ब्रिटिश शासकों की तस्वीरें लगी हुई थी। ये रेजिडेंसी, ये भी लखनऊ में है। और मोती महल, ये 1800 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत अली खां द्वारा बनवाया गया मोती महल। और छोटा इमामबाड़ा क्या है, तो इसको हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है, ये 1837 में बनवाया गया। जितनी भी ये सारी चीज़ें निर्माण हुआ है, ये जो लखनऊ के नवाब है उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। बात करें घंटाघर की, तो ये भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, ये 1887 में नवाब नसरुद्दीन हैदर द्वारा बनवाया गया। और इसकी ऊंचाई की बात करें, सबसे ऊंचा है तो दो, हो सकता हो नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जाए, 221 फीट इसकी ऊंचाई है। और इमारतों का निर्माण जो हुआ है, ये जैसे द्वार पर मकराकृति, मतलब मछली का समान चिन्ह कोई, या उनकी आकृति, या और स्वर्ण छत वाली गोल गुम्बदें, ये हैं जैसे गुम्बद, ये मेहराब टाइप के बनाते थे, और मेहराबदार कमरे, इनके तहखाने ऐसे होते थे। ठीक है, ये जो इमेज में लगा हुआ है, ये आप रूमी दरवाजा देख सकते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। काफ़ी लोग इसमें घूमने भी गए होंगे, अच्छा है, मतलब पुरानी चीज़ें हैं तो देखकर अच्छा लगता है थोड़ा। चलिए बात करेंगे अब चित्रकला। आधुनिक काल में जो चित्रकला रही, ज़्यादा विशेष नहीं रही है, जो चित्रकला थी वो पढ़ ही चुके हैं। कुछ है, उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। 1911 में लखनऊ में कला तथा शिल्प महाविद्यालय की स्थापना हुई, और 1916 में बीएचयू, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, व 1920 में बनारस में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। 1962 में लखनऊ में ललित कला की स्थापना हुई, और 1950 में जो काशी, बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना हुई, ये भी आप याद रखेंगे। ये हमारी हो गई सारी थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू पढ़ेंगे आप, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अब आपको क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगेगा क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आगरा का किला 1565 ईस्वी में जो बना, इसे किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? पता होगा आपको। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आगरा का किला आ रहा है पहले शब्द में, तो आगरा का किला अकबर द्वारा बनवाया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। आप इमेज के साथ में देखते चलिए, आपको थोड़ा और अच्छे से याद हो जाएगा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कानपुर में, भीतरगांव का मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण किसने पूरा करवाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अटाला मस्जिद की नींव किसने रखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और निर्माण पूरा करवाया 1408 में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा है, आगरा किला व ताजमहल को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई या विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया सूची में? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा था 1983 में यूनेस्को द्वारा आगरा का किला और ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। आगरा का किला सिकंदरा में स्थित है, और जहांगीर द्वारा बनवाया गया, और ताजमहल पता है आपको शाहजहां द्वारा बनवाया गया, और ताजमहल यमुना नदी के किनारे है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे का निर्माण किस नवाब द्वारा करवाया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नवाब आशिफुद्दौला। नवाब आशिफुद्दौला द्वारा रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया गया। लखनऊ में स्थित है ये, और इसको तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने पूरा क्या करवाया? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर, सभी को पता होगा, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी राइट है, शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया। और ये निर्माण के समय ये कुछ ऐसा दिखता था, आपने कंप्लीट वाली फोटो देखी होगी अक्सर, जो बन गया था पूरा, लेकिन ये निर्माण जब हो रहा था तो इस तरह का दिख रहा था। और इसके प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ का भूल भुलैया कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा इमामबाड़ा जो है वहां पर लखनऊ का जो भूल भुलैया है ये स्थापित है, या स्थित है, ये देख सकते हैं इमेज में, बड़ा इमामबाड़ा में ही भूल भुलैया स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये मकबरा नूरजहां द्वारा बनवाया गया था, और आगरा में स्थित है, ये देख सकते हैं, आगरा में स्थित है एतमुद्दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा स्थापित पहला नियोजित शहर था? तो ये मौर्य साम्राज्य द्वारा स्थापित किया हुआ पहला शहर था फतेहपुर सीकरी, आगरा के ही नजदीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? ये बना हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट फिर कभी भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो 60 फीट है लखनऊ स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई, ये देख सकते हैं रूमी दरवाजा, और 1783 ईस्वी में आसिफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1962, ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1962 में लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख में जो लिखा हुआ लेख है ये किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिशेर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हरिशेर द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख में जो लेख लिखा गया है वो हरिशेर द्वारा लिखा गया है, और प्रयाग स्तंभ लेख हरिशेर द्वारा रचित है। और इस समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि रहा है हरिशेर, और ये पहले कौशाम्बी में स्थित था, और इस स्तंभ लेख को बाद में अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लेटेस्ट है, जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण किसने पूरा करवाया था? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से देखिएगा स्पीड बढ़ाकर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वीडियो कैसा था दोस्तों बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक भी अच्छा ही रहेगा, कोई देखेंगे फिर इसको भी अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने यूपी जीके स्पेशल की और भी वीडियोस जो इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं वो नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा।